सभी बच्चों के लिए मैं गद्य खंड के कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूँ। आप काफ़ी दिन से बहुत चिंतित हो, सर मोस्ट क्वेश्चन डाल दो, मोस्ट क्वेश्चन डाल दो, पेपर बाहर नहीं जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, जो मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उन प्रश्नों को रट डालना, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, वह लोगों से क्यों छिपाती है। पहला प्रश्न है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, वह लोगों से क्यों छिपाती है। दूसरा क्वेश्चन है, भक्तिन अच्छी है कहना कठिन होगा, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके बाद एक प्रश्न और है, भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा दिव्याति कैसे हो गई। और इसके बाद अंतिम प्रश्न है, सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है। इस चैप्टर के मैंने 4 प्रश्न बताए, 4 प्रश्नों को याद कर लेना, कोई भी प्रश्न इनमें से बाहर नहीं जाएगा। बेटा मैं आपको बता दूं, बाया दर्शन नाम का एक पाठ है, उसमें से मैं आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक है, परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है, परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है। एक क्वेश्चन और है, बाया का जादू किसे कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और, मन खाली हो तब न जाने, मन खाली हो तब आ जाओ, जनक कुमार ने ऐसा क्यों कहा। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर में बहुत 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके अलावा मैं अगले चैप्टर से बता दूंगा आपको कि अगले चैप्टर में जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से ठहराया। इस प्रश्न को याद कर लेना। पानी दे गुड़धानी दे से लेखक का क्या कहना चाहता है, इस प्रश्न को कर लेना। गगरी फूटी व्याख्यासा से लेखक का क्या आशय है, 3 प्रश्न इस चैप्टर से कर लेना। रट डालना, बाहर नहीं जाएगा 1% भी। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, लुट्टन पहलवान ने ढोलक को अपना गुरु क्यों कहा। इसके अलावा गांव में महामारी फैलने पर अपने बेटों के ध्यान के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा, इस प्रश्न को भी कर लेना। अगला प्रश्न है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। लुट्टन पहलवान का बचपन कैसा था और लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर तक कैसे फैल गई, ये प्रश्न बताए मैंने। पहले पार्ट में 4 बताए, दूसरे पार्ट में 3 बताए, इस पार्ट में मैंने 4 बताए। 4 दूनी 8, 11 प्रश्न आपके टोटल हो चुके हैं। तो विद्यार्थियों, अगले चैप्टर में आपको बताने जा रहा हूं। अगले चैप्टर में केवल आपको 3 प्रश्न याद करने हैं। शीत पुष्प किसे कहा जाता है, एक शिरीष के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया, लेखक हरिप्रसाद द्विवेदी ने कालिदास को महान कवि क्यों कहा। इन प्रश्नों को कर लेना अच्छे से। इसके अलावा मैंने 3 प्रश्न इस चैप्टर से बताए हैं। इसके अलावा कोई आपको क्वेश्चन नहीं करना है। एक बार आपको फिर पुनः बता दो, ये कक्षा 12वीं के लिए गद्य खंड से बताए जा रहे हैं। कक्षा 12वीं के लिए गद्य खंड के प्रश्न है, एक बार दोबारा से आप उनको देख सकते हो। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी, भक्तिन अच्छी है कहना कठिन होगा, भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा दिव्याति कैसे हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सेवा धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है। और इसके अलावा 4 प्रश्न इस चैप्टर से फिर एक बार और बता रहा हूं। परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है, जहां बाजार का जादू किसे कहते हैं, मन खाली हो आ जाना, जनक कुमार ने ऐसा क्यों कहा। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं। इसके अलावा जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराया, पानी दे गुड़धानी दे, लेखक क्या कहना चाहता है। गगरी फूटी बैल प्यासा का क्या आशय है, ये 3 प्रश्न इससे हैं। फिर मैंने लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा। इसके अलावा ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के ध्यान के बाद लुट्टन पहलवान ढोल को क्यों बजाता रहा, लुट्टन का बचपन कैसा था और लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर कैसे फैल गई। इसके अलावा 3 प्रश्न और बता रहा हूं। लेखक ने शिरीष को कालजे अवधूत की तरह क्यों माना है, शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प क्यों कहा जाता है। और एक प्रश्न है, शिरीष के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया, हरिप्रसाद द्विवेदी ने कालिदास को महान कवि क्यों कहा गया। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे द्वारा ये 15 प्रश्न बताए जा रहे हैं। और एक और चीज, प्रश्न आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पर और यूट्यूब पर बाकायदा आपको प्रिंटेड मिल जाएंगे, इनको देख सकते हैं, इनके आंसर सहित मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा मैं आपको एक ही कवि परिचय अपने इंस्टाग्राम पर एक ही कवि परिचय अपलोड करूंगा, केवल एक, उस
कवि परिचय को, एक लेखक परिचय को याद कर लेना, रट डालना, गारंटी है मेरी, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस इन्हीं 15-16 प्रश्नों की पुनरावृत्ति करें, ये जो बताए हूं मैंने। एक और इसके अलावा मैं 4 प्रश्न और बता दूं विद्यार्थियों विधाओं से। 4 प्रश्न ये हैं कि नाटक और एकांकी में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, संस्मरण रेखा चित्र में अंतर, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। ये 4 अंतर है, चारों का प्रश्न एक ही बनता है। वो भी आप मेरे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर देख सकते हैं। गद्य इतिहास की बात करूं बेटा, गद्य इतिहास में आपको रीतिकाल, माफी चाहूंगा, गद्य इतिहास में आपका छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनको रट दो, इनमें से कोई बाहर नहीं जाएगा। ये आपका 17 नंबर का है। शाम को 6 बजे फिर मैं 17 नंबर के साथ आऊंगा, ये मेरा वादा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपका मैं सहयोग कर सकूं। और पेपरों में, हर पेपर में आपको इसी तरीके से मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। मुझे आशा है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करोगे। और प्रश्न आए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे और लोगों का भला हो सके। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्होंने कोचिंग की बात करी है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मेरे द्वारा प्रश्न बताए जा रहे हैं उन प्रश्नों पे आप अमल करोगे। मैं बार बार कह रहा हूं, सब प्रश्नों को छोड़ दो, इन्हीं प्रश्नों को याद कर लेना, आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद। जय सिया राम।